नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत की पूरी कहानी के पहले एपिसोड में। आज हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, उस समय से जब भरत नाम का एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ, जिसके नाम पर हमारा देश भारतवर्ष कहलाया और जिसके वंशजों की गाथा है ये महान महाकाव्य। तो आइए समय की गहराइयों में चलते हैं, जब कुरु वंश की नींव पड़ी थी। बहुत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश की परंपरा में राजा दुष्यंत एक शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे शिकार करते हुए घने वन में भटक गए। वहां उन्हें महर्षि कण्व का आश्रम मिला। ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनकी पालिता पुत्री शकुंतला ने राजा का स्वागत किया। शकुंतला अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थीं। जन्म के बाद उन्हें कण्व ऋषि ने आश्रम में पाला था। वो बेहद सुंदर, विनम्र और गुणवती थीं। दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो गए। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जिसमें केवल एक दूसरे को साक्षी मानकर विवाह हो जाता है। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब समय आएगा वो उसे याद दिलाएगी। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक इतना बलवान था कि बचपन में ही सिंह, चीते और अन्य जंगली जानवरों के मुंह खोलकर उनके दांत गिनता था, इसलिए उसे सर्वदमन नाम दिया गया। जब शकुंतला पुत्र को लेकर राजा दुष्यंत के पास पहुंची, तो राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला बहुत दुखी हुई, लेकिन आकाशवाणी हुई, ये बालक दुष्यंत का ही पुत्र है, इसे भारत नाम दो, ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। राजा दुष्यंत को अपनी गलती याद आई। उन्होंने शकुंतला और बालक भारत को सम्मानपूर्वक राजधानी ले जाकर अपना राज्य सौंप दिया। राजा भारत बड़े होकर अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण हुए। उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। समुद्र से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र उनके अधीन आ गया। उन्होंने कई यज्ञ किए, प्रजा का पालन किया और न्यायपूर्वक शासन चलाया। उनके नाम पर यह भूमि भारतवर्ष कहलाने लगी। राजा भारत के बाद उनके वंश में कई महान राजा हुए। पुरु वंश की शाखा आगे बढ़ी। कई पीढ़ियों बाद राजा कुरु हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र को पवित्र बनाया और यज्ञ तपस्या से इस भूमि को महिमान्वित किया। इसी कुरु वंश में आगे चलकर शांतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु, पांडव और कौरवों की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये थी कुरु वंश की शुरुआत, जहां से महाभारत की पूरी गाथा निकलती है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे राजा शांतनु के समय में, जहां गंगा नदी से एक दिव्य विवाह होगा और देवव्रत नाम का बालक जन्म लेगा, जो आगे चलकर भीष्म कहलाएगा। क्या होगा वो विवाह और भीष्म की प्रतिज्ञा क्या होगी, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।